प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। बूझो बूझो मेरा नाम है ये थोड़ी अक्ल का काम। सोच रहे हो क्या ये बात, कहाँ से आई ये आवाज, कौन है ये, बोलो कौन है ये। ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती, क्या ये जिन है या कोई भूत, या किसी नटखट की करतूत। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी सुंदर दीदी। संख्या बोध। इस वीडियो में हम देखेंगे पिछली कक्षा तक करवाई गई संख्याओं को सैकड़ा चार्ट तथा अन्य गतिविधियों द्वारा दोहराना और 1000 के स्थान तक संख्याओं का बोध करवाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। इस कक्षा में आने से पूर्व बच्चों को 1000 तक की गिनती प्राय कंठस्थ हो जाती है, किंतु क्या उन्हें एक संख्या के मान का बोध भी होता है? अक्सर नहीं। इस कार्य को उनके लिए सरल बनाने के लिए उन्हें कई गतिविधियां करानी पड़ती हैं। आप तो जानते हैं कि संख्या चार्ट एक कक्षा की कितनी उपयोगी वस्तु है, पर क्या संख्याओं को चार्ट में देखकर तोते की तरह रटते जाना इस टीएलएम का पूर्ण उपयोग होगा? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि हम संख्या चार्ट का किस किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। यह है हमारा सैकड़े तक का संख्या चार्ट या सैकड़ा चार्ट। अब यह सैकड़ा चार्ट ऐसा भी हो सकता था ना? अभी भी इसमें 100 तक संख्याएं हैं, लेकिन यह किसी पैटर्न में नहीं है। संख्या चार्ट में हमेशा पैटर्न होता है, जिससे हमें संख्याओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इस सैकड़ा चार्ट में 100 अंक एक क्रम में भरे हुए हैं, बढ़ते क्रम में। हर लाइन में 10-10 अंक हैं। ऐसे देखा जाए या वैसे देखा जाए। और क्या आपने देखा कि 1 के नीचे वाले हर अंक के अंत में 1 है, और इसी तरह से 2 के नीचे वाले हर अंक के अंत में 2 और 3 के नीचे 3, ऐसे ही 9 तक। और 10 के नीचे हर अंक के अंत में 0 है। देखा ना आपने? अब हमारा यह सैकड़ा चार्ट केवल 100 संख्याओं का झुंड ना होकर कैसे सजीव होता जा रहा है। अच्छा, और देखते हैं। तो क्या आपने देखा कि ऊपर से नीचे आते हुए हर लाइन में पिछली संख्या और अगली संख्या के बीच 10-10 का अंतर है। 1 + 10 11, 11 + 10 21, 21 + 10 31, 31 + 10 41, 41 + 10 51, 51 + 10 61, 61 + 10 71, 71 + 10 81, 81 + 10 91। ऐसे ही 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 और 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93। इसी प्रकार 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
छोटी कक्षाओं में संख्याओं के पहले, बाद में और बीच में कौन सी संख्या आती है, यह तो हम सिखाते ही हैं। संख्याओं की तुलना करना, आरोही अवरोही क्रम भी सिखाते हैं, गिनती कूदना और सम विषम संख्याओं को पहचानना आदि भी सिखाते हैं। परंतु आपने देखा होगा कि बच्चे नई कक्षा में आकर पुराना सब भूल चुके होते हैं। उन्हें याद करवाइए कि जिन संख्याओं के अंत में या इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 और 0 होता है, वह सम संख्याएं होती हैं, और जिन संख्याओं के अंत में या इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वह विषम संख्याएं होती हैं। संख्याओं का केवल जाप करवाने की जगह उन्हें गतिविधियों द्वारा दोहराएं। उदाहरण के लिए बोर्ड पर संख्या चार्ट के टुकड़े बनाकर बच्चों से भरवाएं, इस प्रकार से। या फिर इस गेम को संख्या चार्ट के साथ करवाएं। क्विक क्विक, बी क्विक। 55 से 10 घटाओ। क्विक क्विक, बी क्विक। 32 में 10 मिलाओ। क्विक क्विक, बी क्विक। 65 से 10 घटाओ। क्विक क्विक, बी क्विक। 72 से 20 घटाओ। क्विक क्विक, बी क्विक। 12 में 30 मिलाओ। यह सब अभ्यास आगे चलकर जोड़ घटाव करने में बहुत सहायक होते हैं। एक और खेल है जिसे हम कहते हैं, बताओ क्या है मेरा नाम। मैं हूं एक विषम संख्या, हूं 40 से छोटा, 30 से बड़ा। दहाई इकाई एक समान, बताओ क्या है मेरा नाम। मैं हूं एक सम संख्या, 6 मेरे इकाई का मान। 66 से 30 कम हूं मैं, बताओ क्या है मेरा नाम। मैं हूं एक विषम संख्या, इकाई दहाई का जोड़ है 11। हूं 70 से छोटा, 60 से बड़ा। अब तो बता दो क्या नाम है मेरा। 100 तक इस प्रकार से संख्याओं को दोहरा लेने का अच्छी तरह से अभ्यास करवा लेने के बाद ही और आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद 10 की गिनती कूदकर 1000 तक ले जाइए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, फिर 310 से 400, 410 से 500, 510 से 600, 610 से 700, 710 से 800, 810 से 900 और 910 से 1000। इसी प्रकार से 1000 तक संख्याओं को सिखाते जाएं, ठीक है? जैसे हमने सैकड़ा चार्ट में देखा था ना, पहली लाइन और दूसरी लाइन की संख्याओं में 10-10 का अंतर था। इसी प्रकार से 1000 तक की संख्याओं में 100-100 के अंतर का पैटर्न दिखाएं। 10 जमा 100 बराबर 110, 110 जमा 100 बराबर 210, 210 जमा 100 बराबर 310, 310 जमा 100 बराबर 410। इसी प्रकार से 1000 तक जब बच्चे संख्याओं की सभी गतिविधियां जैसे पहले, बीच में, बाद में
संख्याओं की तुलना करना, आरोही अवरोही क्रम में लिखना, 100 कम 100 ज्यादा, सम विषम संख्याएं इत्यादि अच्छी तरह से न समझ लें तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 1000 से 2000 तक चाहे सभी संख्याएं बोर्ड पर लिख लिख कर सिखा दें, पर उसके बाद बच्चे स्थानीय मान की अवधारणा से सीखने लगते हैं। शिक्षकों को शायद यह जानकारी होगी कि भारतीय गणितज्ञों द्वारा खोजी संख्या पद्धति, जिसे बेस 10 संख्या पद्धति कहते हैं, विश्व भर में प्रयोग की जाती है। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि की श्रृंखला में दाएं से बाएं बढ़ती हुई संख्याएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर 10 गुना होती जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि दाएं से बाएं क्यों? वह इसलिए कि अभी आगे चलकर हमें दशमलव भी तो डालना होगा, तो दशमलव के बाद की संख्याएं बाएं से दाएं लिखी जाएंगी। इसलिए अभी के लिए बच्चों को सिर्फ इतना ही बता देना काफ़ी है कि जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाती है वह दाईं तरफ वाले स्थान में प्रवेश करती जाती है। चलिए अब स्थानीय मान की अवधारणा को और विस्तार में समझते हैं। स्थानीय मान। इस वीडियो में हम देखेंगे 1000 के स्थान तक स्थानीय मान की अवधारणा को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हुए समझाना, एक संख्या के स्थान और उसके मान के बीच संबंध को उदाहरण के साथ दर्शाना और 1000 के स्थान वाली दो संख्याओं की आपस में तुलना करना सिखाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में सबसे पहले संख्याएं और उनका स्थानीय मान सिखाया जाता है। आपने पिछली कक्षा में गिनतारे या बेस 10 ब्लॉक्स के द्वारा बच्चों को सैकड़े तक संख्याओं के स्थानीय मान से परिचित करवाया होगा। इन अवधारणाओं को मूर्त रूप में करवाना अति आवश्यक होता है। इससे बच्चे अपने हाथ से गिनकर किसी संख्या की मात्रा का अनुमान लगाना सीखते हैं। उसके बाद उसी अवधारणा को जब वे अमूर्त रूप में करते हैं तो किसी संख्या के स्थान के अनुसार उसका मान क्या होना चाहिए यह उन्हें अच्छी तरह से समझ आने लगता है। यह बात बच्चों को गतिविधियों द्वारा खूब स्पष्ट हो जानी चाहिए कि संख्या के स्थान और उसके मान का क्या संबंध है। आप उन्हें यह बात ऐसे भी समझा सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास बाग से तोड़े हुए ढेर सारे आम हैं जिन्हें हमें गिनकर मंडी भेजना है। हम गिनना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे लेकिन अभी तो बहुत सारे आम बाकी हैं, इन्हें गिनने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्यों ना हम 10-10 आमों की थैलियां बना लें। हम फिर से आम गिनना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये गए 10 आम थैली के अंदर। चलिए अब ऐसी 10-10 आमों की हमने ढेर सारी थैलियां बना ली। मान लीजिए 10 थैलियां हो गईं। अब 10 थैलियां उठाकर ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा ना, तो क्यों ना हम इन 10 थैलियों के आमों को एक पेटी में डाल दें। हर थैली में 10 आम हैं, तो 10 थैलियों में कितने आम हो गए? हाँ, 100। 10-10 आमों की 10 थैलियों में कुल आम हो गए 100। तो ये गए हमारे 100 आम एक पेटी के अंदर। बस अब हमने 100-100 आमों की झटपट पेटियां बनानी शुरू कर दी। यह हो गई हमारी एक पेटी, 2 पेटियां, 3 पेटियां, 4 पेटियां, 5 पेटियां, 6, 7, 8, 9, 10 पेटियां। ओहो, इतनी सारी पेटियां हो गईं। हमें तो इन्हें मंडी ले जाने के लिए एक छोटा ट्रक चाहिए होगा। तो चलिए हम इन 100-100 आमों की 10 पेटियों को एक छोटे से ट्रक में भर लेते हैं।
100 आमों की 10 पेटियां यानी 1000 आम। तो अब हम एक ट्रक में 1000 आम आराम से मंडी पहुंचा सकते हैं। अब इस उदाहरण को हम स्थानीय मान से समझने के लिए प्रयोग करते हैं। जब तक हमारे पास 10 से कम आम हैं, उन्हें हम इकाई के स्थान पर रख सकते हैं। ज्यादा वस्तुएं हो तो उनके समूह बनाकर गिनना आसान होता है ना। जब इकाई के स्थान पर 9 से ज्यादा आम हो जाते हैं तो उन्हें हम दहाई के स्थान की एक थैली में डाल देते हैं। एक थैली यानी एक दहाई। तो आप समझे ना कि एक इकाई का अर्थ केवल एक आम होता है, परंतु एक दहाई का अर्थ 10 आम होता है। इसी प्रकार से जब दहाई में 10 थैलियां हो जाएंगी तो ये सब सैकड़े की एक पेटी में चली जाएंगी। तो एक इकाई का अर्थ है एक आम, एक दहाई का अर्थ है 10 आम और एक सैकड़े का अर्थ है 100 आम। आप तो जानते हैं कि 100 आमों वाली 10 पेटियां यानी 1000 आमों को ले जाने के लिए आपको एक छोटा ट्रक चाहिए होगा। यह छोटा ट्रक क्या हुआ? यह छोटा ट्रक हुआ 1000 का स्थान। तो एक इकाई का अर्थ हुआ एक आम, एक दहाई का अर्थ हुआ 10 आम, एक सैकड़े का अर्थ हुआ 100 आम और 1000 का अर्थ हुआ 1000 आम। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए। यह रहा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़े और 1000 का टेबल। हम इसमें संख्या 2 को अलग अलग स्थानों पर रखकर देखते हैं। 2 जब इकाई के स्थान पर है तो उसका अर्थ है कि वो केवल 2 इकाइयों को दर्शा रहा है। वही 2 जब दहाई के स्थान पर चला गया तो उसका मान हो गया 20। और यही 2 जब सैकड़े के स्थान पर चला जाता है तो उसका मान हो जाता है 200, यानी वो 200 इकाइयों को दर्शाता है। अर्थात संख्या 2222 में हर 2 का मान उसके स्थान के अनुसार बढ़ जाता है। जी हाँ, आपने देखा कि कैसे एक संख्या का केवल स्थान बदलने से उसकी तरक्की या प्रमोशन हो जाता है। कक्षा 4 में बच्चों को 1000 तक की संख्याओं के हर रूप से अवगत करवा देना चाहिए। संख्या को कैसे अंकों में, शब्दों में और उनके विस्तारित रूप में लिखा जाता है, यह भी अच्छी तरह से सिखाना चाहिए। इस कक्षा में आकर गणित का लिखित अभ्यास बढ़ जाता है। यह नींव डालने का समय है। तरह तरह की गतिविधियों द्वारा गणित के भय को उत्साह में बदला जा सकता है। जैसे हमें संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लगाना सिखाना है, तो हमें उसकी सही विधि सिखानी चाहिए। उदाहरण के लिए हम 2 संख्याएं लेते हैं, 3425 और 3455। इनमें से बड़ी संख्या बतानी है। सबसे पहले हम संख्याओं के ऊपर उनका स्थान लिख देंगे। ऐसे शुरू में लिखना पड़ता है, बाद में याद हो जाता है। यहाँ पर हम सबसे बड़ा स्थान यानी 1000 की तरफ से देखना शुरू करेंगे। पहली संख्या के 1000 के स्थान पर है 3 और दूसरी संख्या के 1000 के स्थान पर भी 3 ही है। चलो, इस स्थान पर तो दोनों संख्याएं बराबर हैं। अब अगले स्थान पर चलते हैं। पहली संख्या में सैकड़े के स्थान पर है 4 और दूसरी संख्या में भी सैकड़े के स्थान पर है 4। अरे, अभी तक दोनों संख्याओं में तो बड़ा और छोटा पता ही नहीं लग पा रहा। चलिए, दहाई के स्थान पर चलते हैं। पहली संख्या में दहाई के स्थान पर है 2 और दूसरी संख्या में दहाई के स्थान पर है 5। बस, अब पता लग गया। एक ही स्थान पर जो संख्या बड़ी होगी वो ही दोनों में से बड़ी संख्या मानी जाएगी। हर स्थान की संख्या को इस प्रकार से मिलाकर जांचना पड़ता है। बस ये ध्यान रहे कि आरंभ में सरल सरल संख्याएं दी जाए,
जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े। बाद में जाकर थोड़ी ऐसी संख्याएं दी जा सकती हैं जिनमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। स्थानीय मान सिखाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आगे चलकर सवाल हल करने में त्रुटियां हो सकती हैं। निकटतम मान। इस वीडियो में हम देखेंगे गणितीय समस्याओं के सरलीकरण के लिए बच्चों को निकटतम मान का प्रयोग करना सिखाना, संख्याओं का दहाई के निकटतम मान निकालना सिखाना, संख्याओं का सैकड़े के निकटतम मान निकालना सिखाना और दहाई और सैकड़े के निकटतम मान के प्रयोग में अंतर समझाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। यह संख्याओं की मात्रा के आकलन के लिए प्रयोग की जाती है। अब निकटतम मान समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि हम संख्याओं का उपयोग कैसे करते हैं। एक संख्या को प्राय किसी मात्रा को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि आपके घर से अस्पताल करीब कितने मील दूर है, दिवाली आने में करीब कितने दिन बाकी हैं, या आपके स्कूल में करीब कितने बच्चे होंगे। मेरे स्कूल में करीब 500 बच्चे होंगे। पूरे 500 या कुछ कम ज़्यादा? करीब 450 होंगे। ठीक 450? अच्छा चलो ठीक है, स्कूल में पूरे 456 बच्चे हैं। तो देखा आपने, इस शब्द करीब या लगभग का अर्थ क्या होता है। इस करीब 500 या लगभग 500 से यह भी अर्थ निकाला जा सकता है कि बच्चों की संख्या 480 है या 477 है या फिर 510 भी हो सकती है, क्योंकि ये सब 500 के ही करीब की संख्याएं हैं। जब हम किसी एक संख्या के आसपास की कोई सरल संख्या को कोई मात्रा का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम उस संख्या का निकटतम मान निकालना कहते हैं। सबसे पहले बच्चों को 10 तक की संख्याओं को नंबर लाइन पर अंकित करके समझाना चाहिए कि कौन सी संख्या 0 के अधिक निकट है और कौन सी 10 के निकट है। नंबर लाइन पे ये साफ साफ दिख जाएगा। 0 से 4 तक की सभी संख्याओं का निकटतम मान 0 माना जाएगा और 5 से 9 तक की संख्याओं का निकटतम मान 10 माना जाएगा। किसी संख्या का दहाई के निकटतम मान का अर्थ होता है उस संख्या के निकट वाली दहाई संख्या, अर्थात 22 के सबसे निकट वाली दहाई संख्या होगी 20। इसी प्रकार से 27 के सबसे निकट वाली दहाई संख्या होगी 30। परंतु यदि कोई संख्या 2 दहाई वाली संख्याओं के ठीक बीच में हो तो उसका क्या होगा? अब 21, 22, 23, 24 तो साफ दिख रहा है कि ये सभी 20 के अधिक निकट हैं, यानी इन सभी संख्याओं का निकटतम मान 20 है। 26, 27, 28, 29 ये सब 30 के निकट हैं, यानी इन सभी संख्याओं का निकटतम मान 30 है। पर 25 का क्या होगा? ये किसके निकट है? ऐसी स्थिति में जब कोई संख्या 2 दहाई संख्याओं के बीच में हो तो हम उस संख्या का दहाई के निकटतम मान दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को मानेंगे, तो हम 25 का निकटतम मान 30 को मानेंगे। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। दी गई संख्याओं का दहाई के निकटतम मान पता करो। हम लेते हैं संख्या 34। अब 34 के सबसे निकट कौन सी दहाई संख्या हो सकती है? चलिए नंबर लाइन बनाकर देखते हैं। हम 34 से पहले और उसके बाद की जो दोनों दहाई संख्याएं हैं उनको लिखने के बाद उनके बीच के अंक लिखेंगे। तो सबसे बीच में है 35,
बीच की संख्या से कम कोई भी संख्या हो तो उसका निकटतम मान दोनों दहाई संख्याओं में से छोटी वाली संख्या को माना जाएगा, यानी 34 का निकटतम मान होगा 30। इसी प्रकार बीच की संख्या और उससे बड़ी संख्याओं का निकटतम मान दोनों दहाई संख्याओं में से बड़ी संख्या को माना जाएगा, यानी 35 का निकटतम मान होगा 40। तो 31, 32, 33, 34 का निकटतम मान होगा 30 और 35, 36, 37, 38, 39 का निकटतम मान होगा 40। इसी प्रकार से 55 का दहाई के निकटतम मान हुआ 60, 54 का दहाई के निकटतम मान हुआ 50, 66 का दहाई के निकटतम मान हुआ 70 और 97 का दहाई के निकटतम मान हुआ 100। अब देखते हैं सैकड़े के निकटतम मान को कैसे निकालेंगे। उदाहरण के लिए हम एक सैकड़े की संख्या लेते हैं 450। अब पहले की तरह हम 450 से पहले और उसके बाद की सैकड़े वाली संख्याओं को नंबर लाइन पर अंकित करेंगे। फिर बीच के अंकों को 10 की गिनती कूदकर लिखेंगे। 10 की गिनती क्यों कूदेंगे? इसलिए कि 400 से 500 तक की नंबर लाइन में 100 अंक लिखते लिखते बहुत देर लग जाएगी ना। तो चलिए हम नंबर लाइन बनाते हैं। हमारी संख्या है 450। अब 450 400 और 500 के ठीक बीच में है। तो आपको याद है ना कि ठीक बीच वाली संख्या का निकटतम मान दोनों में से बड़ी संख्या को माना जाएगा। सही है ना? तो यहां पर 450 का निकटतम मान 500 होगा। अच्छा, अब हम एक और संख्या लेते हैं 449। 449 का निकटतम मान क्या होगा? नंबर लाइन पे देखिए 449 कहाँ है? 449 बीच वाली संख्या 450 से ठीक पहले है। बीच वाली संख्या से पहले वाली सभी संख्याओं का निकटतम मान क्या होता है? दो संख्याओं के बीच वाली संख्या से नीचे या कम सभी संख्याओं का निकटतम मान छोटी वाली संख्या हो जाती है, यानी 449 का निकटतम मान 400 होगा। इसी प्रकार से 316 का सैकड़े के निकटतम मान हुआ 300। 275 का सैकड़े के निकटतम मान भी हुआ 300 और 326 का भी सैकड़े के निकटतम मान हुआ 300। यदि हमें किसी एक संख्या का दहाई के निकटतम मान और सैकड़े के निकटतम मान दोनों दर्शाने हो तो हम उसे इस प्रकार से करेंगे। उदाहरण के लिए प्रश्न है 564 का दहाई और सैकड़े के निकटतम मान पता करो। 564 का दहाई के निकटतम मान करने के लिए हम 564 से एकदम पहले और एकदम बाद में कौन सी दहाई संख्या आती है वह पता करेंगे। अब क्योंकि दहाई के निकटतम मान पता करना है तो हमें दहाई के स्थान से संख्याओं को देखना है। केवल 64 को देखना है। 64 के आसपास कौन सी दो दहाई संख्याएं हैं? 60 और 70 है ना। अब नंबर लाइन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर लाइन से काफ़ी अभ्यास कर लेने के बाद अब बच्चे संख्या को देखकर ही बता देंगे कि 64 का दहाई के निकटतम मान होगा 60। क्यों? क्योंकि 64, 60 और 70 के बीच वाली संख्या 65 से कम है और बीच वाली संख्या से कम सभी संख्याओं का निकटतम मान अपने से छोटी निकट वाली दहाई संख्या को माना जाएगा। तो 564 का दहाई के निकटतम मान हो गया 560। क्योंकि हमें दहाई के निकटतम मान निकालना था इसलिए हमने मान केवल दहाई के स्थान तक ही निकाला। अब 564 का सैकड़े के निकटतम मान निकाल के देखते हैं। सैकड़े के निकटतम मान में हमें सैकड़े के स्थान से संख्याओं को देखना है। तो हम देखते हैं 564 को।
अब 564 कौन सी दो सैकड़ा संख्याओं के बीच पड़ता है? 500 और 600 ना? अच्छा, 500 और 600 के ठीक मध्य में क्या संख्या होगी? जैसे 1 और 100 के ठीक मध्य में 50 पड़ता है और 100 और 200 के ठीक मध्य में 150 पड़ता है। उसी प्रकार 500 और 600 के ठीक मध्य में 550 पड़ता है। यदि बच्चों को नंबर लाइन पर 1000 तक संख्याओं के साथ खूब अभ्यास करवाया हुआ है तो वह बिना नंबर लाइन के बता देंगे कि संख्या 564, 500 और 600 के बीच वाली संख्या 550 से ज्यादा है, तो उसके सैकड़े के निकटतम मान होगा 600। अगर अभी भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो उसे फिर से नंबर लाइन से समझाना चाहिए। यदि संख्या बोध अच्छी तरह से करवाया गया है तो यह समझने में कठिनाई नहीं होगी। अर्थात हमें किसी संख्या का कितना सूक्ष्म अनुमान लगाना है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम दहाई के निकटतम मान निकालेंगे या सैकड़े के। जैसे 564 का यदि मोटा मोटा अनुमान लगाना हो तो सैकड़े के निकटतम मान निकालकर 564 को करीब 600 भी कह सकते हैं। और यदि 564 का और सूक्ष्म अनुमान लगाना हो तो उसका दहाई के निकटतम मान निकालकर 564 को करीब 560 भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।